बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी लाई हूँ जिसमें हम पोटैटो की स्टफिंग डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बॉयल पोटैटो लिए हैं 3 और इसे मैश कर लिया है और इसमें एक प्याज मैंने जो है अंडे के ऑमलेट की तरह कट की हुई है वो ऐड की है। साथ में 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून खटाई पाउडर यानी अमचूर पाउडर के ऐड किए हैं और 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और ग्रीन चिली जो है वो 3 ऐड की हैं, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। धनिया मिंट लीव्स मैंने यहाँ पर ऐड की हैं 2 टेबलस्पून और धनिया 3 टेबलस्पून ऐड किए हैं हरे धनिए के। तो तमाम मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम बेसन का जो बैटर है वो रेडी करेंगे। बेसन मैंने लिया है 1 कप और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर के ऐड किए हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और साथ में बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। तो बहुत ही मज़े के क्रिस्पी जो है ये ब्रेड पकौड़े रेडी होते हैं। और सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और 1 कप जो है इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आपने एक साथ पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करें ताकि आपको इसकी कंसिस्टेंसी का पता चल सके कि ये कितना गाढ़ा रखना है हमें। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स करती जा रही हूँ। थोड़ा पानी मैंने और ऐड किया है, ये वही 1 कप पानी है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। ना बहुत ज़्यादा पतला बैटर करना है और ना बहुत ज़्यादा थिक। ये 2 टेबलस्पून जो है फ्रेश धनिए के हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे ब्रेड पकौड़ों का लुक जो है बहुत अच्छा आएगा ऊपर से। तो इसे भी मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल स्मूथ बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइसिस लिए हैं और इसके जो है वो जो किनारे हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। और ये जो पोटैटो की स्टफिंग हमने तैयार की है वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इस पर ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं ब्रेड पर, या केचप वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये स्टफिंग इस पर रखनी है। और अब जो दूसरी ब्रेड है वो इसके ऊपर हम रखेंगे। तो अब इसे जो है हम ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने जो है वो तमाम ब्रेड रेडी करनी है। ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ब्रेड पकोड़ा है जो अक्सर हम खाते हैं बाहर। तो घर पर बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था एक पैन में। और अब ये ब्रेड को हम जो है वो बेसन के बैटर में डिप कर देंगे और इस तरह से हमने इसे ऑयल में ऐड करना है। तो बहुत ख्याल से आपने करना है और फ्लेम को इस टाइम आपने मीडियम रखना है क्योंकि तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वो एकदम से जो है वो जल जाएंगे और जो कलर हमें चाहिए वो नहीं आएगा। तो इस तरह से ये दूसरी ब्रेड पे भी मैं बेसन की कोटिंग लगा रही हूँ और वो भी हम तेल में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपने ये तमाम ब्रेड को डिप करना है बेसन के बैटर में। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है और रमज़ान में भी आप बना सकते हैं, अफ्तारी में। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप लोग को पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी जो है ब्रेड पकोड़ा बनते हैं। तो जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसका साइड आपने फ्लिप करना है। और इसको मैं बिल्कुल डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैंने ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं लिया है, शैलो फ्राई कर रहे हैं इसे हम। तो अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
और जितना बैटर मैंने आपको दिखाया है 1 कप बेसन में, इतने में आपके 8 जो हैं वो ब्रेड स्लाइसेस बन जाएंगे, यानी कि 8 ब्रेड पकौड़ा आपके बनेंगे। ये देखें बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो इसे एक एब्जॉर्बेंट पेपर में हम निकाल लेंगे और इसका साइड भी अब हम फ्लिप करेंगे। तो बहुत ख्याल से आपने इसका साइड जो है वो टर्न करना है ताकि आपके ऊपर तेल की छींटें ना आए। और अगर आपकी स्टफिंग बच जाए आलू की, तो वो आप उसको किसी दूसरी चीज़ में काम ला सकते हैं। आप उसके कबाब वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। तो इस तरह से हम ये सारे फ्राई कर लेंगे। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।